हरि ओम। षोडशाधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की नामावली। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था? फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सब के अलग अलग नाम क्या थे? इन सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम क्रमशः ये है: दुर्योधन, युयुत्सु, दुःशासन, 4 दुस्सह, 5 दुश्शल, 6 जलसंध, 7 सम, 8 सह, 9 विंद, 10 अनुविंद, 11 दुर्धर्ष, 12 सुबाहु, 13 दुष्प्रदर्शन, 14 दुर्मर्षण, 15 दुर्मुख, 16 दुष्कर्ण, 17 कर्ण, 18 विविंशति, 19 विकर्ण, 20 शल, 21 सत्व, 22 सुलोचन, 23 चित्र, 24 उपचित्र, 25 चित्राक्ष, 26 चारु चित्र शरासन चित्रचाप, 27 दुर्मद, 28 दुर्विगाह, 29 विवित्सु, 30 विकटानन मतलब विकट, 31 उर्णनाभ, 32 सुनाभ या पद्मनाभ, 33 नंद, 34 उपनंद, 35 चित्रबाण या चित्रबाहु, 36 चित्रवर्मा, 37 सुवर्मा, 38 दुर्विरोचन, 39 अयोबाहु, 40 महाबाहु, चित्रांग या चित्रांगद, 41 चित्रकुंडल या सुकुंडल, 42 भीमवेग, 43 भीमबल, 44 बलाकी, 45 बलवर्धन या विक्रम, 46 उग्रायुध, 47 सुषैण, 48 कुंडोधर, 49 महोदर, 50 चित्रायुध या दृढ़ायुध, 51 निशंगी, 52 पाशी, 53 वृंदारक, 54 दृढ़वर्मा, 55 दृढ़ क्षत्र, 56 सोमकीर्ति, 57 अनूदर, 58 दृढ़संध, 59 जरासंध, 60 सत्यसंध, 61 सत्सुवाक या सहस्त्रवाक, 62 उग्रश्रवा, 63 उग्रसेन, 64 सेनानी या सेनापति, 65 दुष्पराजय, 66 अपराजित, 67 पंडितक, 68 विशालाक्ष, 69 दुराधर या दुराधन, 70 दृढ़हस्त, 71 सुहस्त, 72 वातवेग, 73 सुवर्चा, 74 आदित्य केतु, 75 बभाषी, 76 नागदत्त, 77 अग्रयायी या अनुयायी, 78 कवची, 79 नवा क्रथन, 80 दंडी, 81 दंडधार, 82 धनुर्ग्रह, 83 उग्र, 84 भीमरथ, 85 वीरबाहु, 86 अलोलुप, 87 अभय, 88 रौद्रकर्मा, 89 दृढ़ रथाश्रय या दृढ़रथ, 90 अनाधृष्य, 91 कुंडभेदी, 92 विरावी, 93 विचित्र कुंडलों से सुशोभित प्रमथ, 94 प्रमाथी, 95 वीर्यवान दीर्घरोमा मतलब दीर्घलोचन, 96 दीर्घबाहु, 97 महाबाहु व्यूढ़ोरु, 98 कनकध्वज या कनकांगद, 99 कुंडाशी या कुंडज तथा 100 विराजा। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुश्शला नामक एक कन्या थी जो 100 से अधिक थी। इस पर एक टिप्पणी है। आदि पर्व के 67वें अध्याय में भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के नाम आए हैं।
वहां जो नाम दिए गए हैं उनमें से अधिकांश नाम इस अध्याय में भी ज्यों के त्यों हैं। कुछ नामों में साधारण अंतर है जिन्हें यहाँ कोष्टक में दे दिया गया है। इस प्रकार यहाँ और वहाँ के नामों की एकता की गई है। थोड़े से नाम ऐसे भी हैं जिनका मेल नहीं मिलता। नामों के क्रम में भी दोनों स्थलों में अंतर है। संभव है उनके दो दो नाम रहे हों और दोनों स्थलों में भिन्न भिन्न नामों का उल्लेख हो। अब आगे। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई। राजन, जिस क्रम से इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से इनका जन्म हुआ समझो। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। सब ने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सब के सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया। भरतश्रेष्ठ, महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुश्शला का राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र पुत्र नाम वर्णन विषय 116वां अध्याय पूरा हुआ।